कांग्रेस के सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में कांग्रेस हार गई है। दूसरी बात, जब गहलोत साहब ने काफ़ी लोगों से जब बात की, अपने गुरु से पूछा, कई लोगों से, तो उन्होंने कहा देखिए राजधर्म होता है, आप राजधर्म का पालन नहीं कर पाए इसलिए आप जो है इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं। उस बात को उन्होंने सीरियस लिया। उन्होंने कहा कि अगर धर्म के हिसाब से लड़ाई हुई, धर्म का मतलब वही राजधर्म का, तो फिर हमारी हार हम जीत नहीं पाएंगे, ये उन्होंने कह लिया। दूसरा, उन्होंने एक बात और बोल दी थी अभी कुछ दिन पहले कि हमारे बाद हमारी नीतियां ज़रूर चलती रहें। वह ये है कि गहलोत साहब के क्या हुआ, गहलोत साहब ने अपने काफ़ी बागी लड़ा दिए थे, जहाँ से इनके खास लोगों को टिकट नहीं मिली। इन्होंने अपने बागियों को सपोर्ट किया, जो इनके विरोधी थे कांग्रेस में, उनको उन्होंने मतदान नहीं किया और ठीक से सपोर्ट नहीं किया, तन मन धन से सपोर्ट नहीं किया, बागियों को सपोर्ट किया। उससे क्या हुआ, मैत गई चरमरा। दूसरी बात क्या हुआ कि वहाँ पे कई निगम वगैरह के पद थे, 3 साल से इन्होंने नहीं दिए थे। तो हुआ क्या, कांग्रेस के तमाम नेता इस बात से नाराज़ थे, इन्होंने किसी को दिया नहीं। उस वजह से आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने तमाम इनके कांग्रेस के सूत्रों से ये है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस 75 सीट से ज़्यादा नहीं जाएगी। कांग्रेस मतलब हर पार्टी अपने लिए बहुत ओवर एस्टीमेट, इसका मतलब हो गया 100 सीटों में तो कांग्रेस ने कल्पना छोड़ दी, 75 मैक्सिमम मानना है। तो इससे साफ होता है, जब भी आदमी अपनी पार्टी को ज़्यादा बताता है, 75 का मतलब आप मान के चलिए कांग्रेस 55 के लगभग रहेगी, 55-60, इससे ज़्यादा कांग्रेस नहीं जानी। अब आपको वहीं दूसरी तरफ बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे वहाँ सपा बसपा को और दलों को या रालोद को भी एक सीट मिल सकती, लगभग 10-11 सीटें उनकी मिल जाएंगी। बीजेपी को वहाँ पे 130-35 का आंकड़ा है, ये कांग्रेस सूत्रों का कहना है। हालांकि बीजेपी अपनी सीट काफ़ी मान रही है, मगर ये निश्चित है कि जो बीजेपी है वहाँ पे 130-35 सीट मिलेगी। अब आपको बतला रहे हैं कि जो सीटों का जो नवा आ रहा है, वो हम लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से, हमारे जो चैनल्स ने वहाँ हमारे सब जगह रिपोर्टर हैं, बाकायदे नामांकन से लेकर के और लास्ट तक कवरेज कर रहे हैं, अभी भी हैं वो, और काउंटिंग तक रहेंगे। उन सब का जो हम लोग विश्लेषण निकाल रहे हैं, उस पर साफ ये पता चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो 50-55 के लगभग, बीजेपी 135 से 40 के बीच में, और 10 सीटें अन्य को मिलेंगी, जिसमें सपा बसपा और रालोद की 1 सीट, और कुछ वहाँ की ट्राइबल पार्टी है, कुछ क्षेत्रीय पार्टी एक जो बनी थी, वहाँ पे एक अध्यक्ष ने जो बनाई थी। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा रहेगा, 10-15 वो रहेंगे, निश्चित 135-40 के लगभग बीजेपी। आपने राजस्थान का आंकड़ा बताया है कि वहाँ पर बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है, लेकिन गहलोत ये कह रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर कि एग्जिट पोल के नतीजे चाहे कुछ भी हो, सरकार तो हम बना रहे हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने धर्म का कार्ड खेला तो हो सकता है कि सत्ता की जो लहर है वो हमारे विरुद्ध चली जाए, ये भी उनका डर है। देखिए, डर नहीं, एक्चुअली में होता क्या है, जब रिजल्ट हो जाते हैं तो आदमी का सही निकल जाता है, सही शब्द निकल जाते हैं। तो गहलोत का यही कहना, गहलोत ने कहा क्या है कि चूँकि और जगह का वो अपने भी जोड़े दे रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। वो क्या है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ अपने को जोड़ ले रहे हैं कि हम यहाँ पे जीत रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तेलंगाना और यहाँ पे अपने को भी जोड़ ले रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल हार रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं उन्होंने हार एक्सेप्ट कर ली, हाईकमान ने भी एक्सेप्ट कर ली, गहलोत भी, मगर इनकी मजबूरी है चूँकि उनको काउंटिंग तक अपना हौसला बनाए रखना, नहीं तो कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा निराशा हो जाएगी, बहुत हताशा। हर नेता जो है, एक ही प्राणी ऐसा होता है दुनिया में जो अपनी लास्ट तक हार नहीं महसूस करता, हारने के बाद भी बार बार लड़ता रहता, वो नेता बिरादरी का आदमी होता, वो एक्सेप्ट। यही पोजीशन ये है, चूँकि मजे हुए राजनीतिक हैं, ये आखिरी तक हार नहीं मानेंगे। जब ये बहुत ज़्यादा लीड से पिछड़ जाएंगे, जब आखिरी राउंड में हारते हैं, तब नेता अपने को एक्सेप्ट करता, तब भी नहीं कह पाता है। तो आपने राजस्थान की बात की, लेकिन राजस्थान के बाद जो महत्वपूर्ण राज्य है वो है मध्य प्रदेश। चूंकि 2018 के नतीजे अगर देखे जाएं तो बेहद कड़ा मुकाबला, जिसमें कांग्रेस जीती, लेकिन बाद में सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ। और ये 2023 का जो मुकाबला है, इसमें ये बताइए कि आपके एग्जिट पोल क्या कहते हैं कि कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जाएगी? क्या जो मामा जिसे कहते हैं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, क्या उनका जादू एक बार फिर से चलेगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है मैं आपको क्लियर कर दूं। वहाँ पर अगर जादू किसी का चला है
तो जो मोदी और योगी की रैली हुई है राजस्थान मध्य प्रदेश में, इसने चुनाव को आप समझ लीजिए काफ़ी कुछ बूम कर दिया। और जो बीजेपी फाइट में थी वो बीजेपी फाइट से ऊपर आ गई। तीसरा वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव व्यक्ति रहा वो मामा रहा। उनका एक शब्द था, बहना याद रखना ऐसा भैया फिर ना मिलेगा। वो शब्द एक ऐसा अनाउंस हुआ महिलाओं के उसमें महिलाएं कहते हाँ बात तो सही कह रहा, ऐसा भैया नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको बता रहे हैं, ऐसी ट्विस्ट की है मामा का वहाँ पे। वास्तव में इन्होंने अपना नाम माँ रखा, डबल माँ। वहाँ पे आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वहाँ पर आप देखिएगा लगभग 130-135 होगी इनकी बीजेपी की सीट, और कांग्रेस की जो सीट है वो 90 से लेकर के 102-3 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 90 के लगभग कांग्रेस की रहने की संभावना। उसमें भी आपको बता देना है, उसकी वजह यह है कि बीजेपी इसलिए वहाँ लीड कर गई है कि एक तो मामा का मोदी और उनकी रैली, मोदी की और साथ में उनकी योगी की रैली। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि भोपाल रेंज की 25 सीटों में से निश्चित तौर पे 23 सीटें बीजेपी जीतेगी, इसमें इफ बट नहीं। दूसरी बात, मालवा क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति अच्छी है, बिंद क्षेत्र में अच्छी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ जो चंबल और ग्वालियर जो गुना संभाग था, यहाँ पे पहले ये माना जा रहा था भिंड में कि बीजेपी की स्थिति बहुत ख़राब है। लास्ट में बीजेपी की स्थिति बहुत कबल हो गई, दोनों पैरेलल लड़े। वहाँ बसपा ने और सपा ने कांग्रेस की स्थिति को बिगाड़ दिया, क्योंकि बसपा वहाँ पर 185 सीटों पे लड़ी थी। 185 सीटों पे बसपा को 1% से लेकर के 10% तक मत, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसने कांग्रेस की लगभग 30 सीटें कम कर दी। दूसरी बात, वहाँ पे आप 86 सीटों में लड़ी, ये भी कांग्रेस को वोट जाना था, इससे भी इनका नुकसान हुआ। 1% से लेकर 5% तक वोट मिलेगा। और वहाँ पे समाजवादी पार्टी 5 सीटों में कांग्रेस को क्लियर कट हरा रही 5 सीटों में। इन सब से क्या हुआ कि बीजेपी जो है अपने आप वो हो गई, और कांग्रेस में अब नेता नहीं रह गया। दिग्विजय सिंह काफ़ी बूढ़े हो गए और दिग्विजय सिंह को लोग थोड़ा सा मजाक में लेने लगे। अकेला कमलनाथ जो था वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, कमलनाथ के साथ उनका जो दाहिना हाथ सिंधिया हट गए थे, और वो उनके और जो साथी हैं वो नहीं चाहते कमलनाथ आए। इसलिए आपको बता रहे हैं कि वहाँ के सभी नेता औंधे मुँह अपने आप गिर गए हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल कि एग्जिट पोल को लेकर जो अशोक गहलोत ने बोला है, उन्होंने कई कारण गिनाए हैं कि क्यों बीजेपी जो है इन 5 राज्यों में हार सकती है। इसमें वो मिजोरम का भी जिक्र कर रहे हैं और छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेताओं की बदजुबानी, पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं का जिक्र किया है और कहा है कि जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया वो दरअसल उन्हें भारी पड़ेगी। क्या कहेंगे आप? तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। देखिए, आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, तो बीजेपी ने किया हो या न किया हो सकता है उन्होंने भी किया है। इनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा भाषा का हुआ। इनके यहाँ पनौती जैसे शब्द हुए। एक प्राइम मिनिस्टर को पनौती कहना कितनी का, इनकी पार्टी का सबसे एक समझदार लीडर, सबसे बड़ा लीडर पनौती से। इन लोगों ने भी काफ़ी वैसे शब्दों की गया। मोदी को डायरेक्ट इन लोगों ने कहा, गहलोत ने। दूसरी आपको बता रहे हैं कि आप इनकी बात से यहाँ से आकलन ले लिए। इन्होंने कहा कि एक जघन्य हत्या हुई और उसके हत्यारे इन्हीं की पार्टी के थे। जो हत्यारा था वो एक मुस्लिम था और वो बीजेपी से उसका कोई रिलेशन नहीं। आप ये नोट कर लीजिए, यही शब्द इनको सलाखों के पीछे ले जाएंगे। और इन्होंने आज जो ये बात बोल दी, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कि हत्यारे जो थे वो भाजपा के थे और जिसकी हत्या हुई जघन्य हत्या, उसको ये कांग्रेसी दिखला रहे हैं। और आपको इन्होंने जो 5 राज्य कहे हैं, कांग्रेस के किसी लीडर ने मिजोरम में अपनी सरकार नहीं मानी है, किसी लीडर ने नहीं। मिजोरम ये कह रहे हैं 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार। दूसरी बात, तेलंगाना में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया हमारी सरकार नहीं बन रही, बीआरएस की बन रही। तो ये 2 राज्य तो अलग हो गए। अब आई ये 3 राज्य में राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान मान चुका है कि हम नहीं बना रहे। तो ये 5 राज्य कैसे कर रहे हैं? ऐसा होता है जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है, थाली का भात भी चला जाता तो कहता घर में बहुत अनाज है, भात ही भात हुआ है। यही इनकी पोजीशन है, आप समझ लीजिए। ये चूँकि अपने हार रहे,
तो इसलिए सब जगह जीतता हुआ बतला रहे हैं। ये वास्तव में चुनाव हार गए हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के नतीजे क्या होंगे, ये वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने बताए हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने जा रही है। और ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर बदजुबानी का, लेकिन खुद इनके नेताओं ने पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो कि इन राज्यों के नतीजों में इन्हें काफी भारी पड़ने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।